हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है नॉर्मैलिटी। देखिए, नॉर्मैलिटी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका जी मेंस है, चाहे वो आपका नीट है, चाहे कोई भी दूसरा एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉर्मैलिटी है ये अच्छा खासा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, नॉर्मैलिटी होता क्या है। नॉर्मैलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता के चलूं कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी आपने पढ़ा इससे पहले, तभी बच्चे नॉर्मैलिटी पढ़ते हैं। तो जो मोलैरिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो बच्चों, नॉर्मैलिटी को समझने के लिए मोलैरिटी को समझना बहुत जरूरी है। अगर मोलैरिटी आपको समझ में आती है तो फिर आप मोलैरिटी के साथ नॉर्मैलिटी को रिलेट करेंगे, और कुछ एक टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको समझनी होंगी नॉर्मैलिटी के लिए। बस फिर आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। बात समझ में आई? तो नॉर्मैलिटी को समझने के लिए आपको मोलैरिटी को समझना है। मोलैरिटी बच्चे जनरली पढ़ लेते हैं, और मैंने भी अपने यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो डाली हुई है मोलैरिटी की। बहुत सारे मेथड डाले हुए हैं। नॉर्मैलिटी बचा हुआ था, नॉर्मैलिटी आज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, ये वीडियो शूट करने के बाद इसको अपलोड करेंगे। तो मोलैरिटी बच्चों को आती है, मोलैरिटी समझते हैं, तो मोलैरिटी के साथ रिलेट करेंगे नॉर्मैलिटी को। और नॉर्मैलिटी क्या होती है ये यहाँ पे आप देखो। देखो, नॉर्मैलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके? सॉल्यूट के। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जिस तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोलैरिटी में लीटर में लेते हैं, यहां भी लीटर में लेते हैं, और अगर ml में लेते हैं तो फिर यहां 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो समझ आ गई बात। तो कैसे डिफाइन करेंगे नॉर्मैलिटी को? तो नॉर्मैलिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इट इज द, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, आप नोट करें। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में क्या फर्क हुआ? देखो, मोलैरिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे सारी चीजें सेम हैं। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, एमएल में है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्क क्या हुआ? दोनों को एक साथ चीजें मैं बता के चलूंगा जिससे आपको समझ आ जाए। तो फर्क क्या हुआ बेटा? फर्क हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी में, और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को समझना होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तभी तो हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे नॉर्मैलिटी के। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप एक और फॉर्मूला लिखें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स क्या होगा? जो वेट आपको मिला होता है, किसका? सॉल्यूट का। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। जो सॉल्यूट है उसका इक्विवेलेंट वेट आपको यहां पे लेना है, इक्विवेलेंट मास आपको लेना है। लेकिन जब आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते थे तो वहां पे क्या होता था? वेट होता था और मोलर मास। वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिया हमने? इक्विवेलेंट वेट लिया। तो फिर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करें? बड़ा आसान है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स, यहाँ पे आपको लेना है मॉलिक्यूलर वेट,
और मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है n फैक्टर से। अब आप कहोगे सर हर स्टेप में एक नई चीज यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल आएगी भाई, और यही आपको समझना है। और जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर आप नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। n फैक्टर ओवर वैलेंसी फैक्टर, सॉरी एन मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना है n फैक्टर से। n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर दोनों चीजें एक ही, आप n फैक्टर बोलें या आप बोलें वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर किस तरह से लेंगे, वैलेंसी फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये सीखना है। देखिए वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए या n फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमको समझना होगा कि जो हमारे सॉल्यूशन बनते हैं वो तीन चीजों से बनते हैं। या तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा जिसकी नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है वो एसिड का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, एसिड का सॉल्यूशन होगा, या फिर वो बेटा होगा आपका बेस का सॉल्यूशन, और तीसरी चीज या फिर होगा वो सॉल्ट सॉल्यूशन जहां पे आपको n फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। जिस चीज का सॉल्यूशन उसी का n फैक्टर। तो एसिड्स के केस में अगर आपको n फैक्टर निकालना है तो n फैक्टर जो यहां पे होता है वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन द वाटर। जब आप किसी एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसका एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन वहां पे देता है, ये n फैक्टर होता है। बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास HCl है तो HCl जब वाटर में जाता है तो ये एक हाइड्रोजन आयन देता है, एक हाइड्रोजन आयन देता है, तो यहाँ पे जो n फैक्टर हुआ इसका वो 1 हो जाता है, ओके। अगर यही चीज हम सल्फ्यूरिक एसिड के लिए देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में डिजॉल्व करने पे 2 हाइड्रोजन देता है, कितना इजी हो गया, 2 हाइड्रोजन देता है, तो यहाँ पे जो n फैक्टर इसका होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कई जगह आपको ना स्ट्रक्चर की हेल्प से भी हाइड्रोजन आयन, जो रिप्लेसेबल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन हम निकालते हैं, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन आयन हम निकालते हैं, वो हाइड्रोजन को आपको कई जगह स्ट्रक्चर की हेल्प से भी निकालना होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। H3PO4 है, H3PO4 में तीनों हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। अब ये तीनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं तो यहाँ पे जो n फैक्टर होगा आपका वो कितना होगा, वो 3 होगा। समझ आ गई बात। तो इस तरह से एसिड्स के केस में आप n फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। बड़ा आसान है, n फैक्टर अगर आपको मिल जाता है इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे, इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल गया तो फिर आपका निकल जाएगा नॉर्मेलिटी। पहले समझते हैं, अभी तो क्वेश्चन करेंगे, पहले समझते हैं कि बेसिस के केस में n फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। n फैक्टर यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, नंबर ऑफ OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन कितने होंगे, कोई बेस कितने हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ये होता है n फैक्टर। फॉर एग्जांपल वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड आयन ये देता है, तो एक हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे n फैक्टर 1 हो गया, ठीक है। MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन देगा, नॉर n फैक्टर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर आप देखें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा, 3 हाइड्रोक्साइड आयन देगा, और 3 हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो यहाँ पे n फैक्टर 3 हो जाता है, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। चलो अभी सॉल्ट वाला केस देखते हैं। सॉल्ट वाला केस क्या है, सॉल्ट में आपको देखने हैं टोटल नंबर ऑफ, या टोटल नंबर छोड़ो, टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज,
या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लें या आप टोटल नेगेटिव चार्ज देख लें, तो आपका निकल जाएगा यहाँ पे n फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास K2SO4 ये एक सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट। जब इसको आप डिजोल्व करेंगे तो ये वाटर में इस तरह से डिसोसिएट होगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आया 2, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना आया 2। देखो पॉजिटिव नेगेटिव को ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो 0 आ जाएगा फिर, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज आपको देखना है। तो आप देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 आया, टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वली होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है कंपाउंड। तो फिर यहाँ पे हम n फैक्टर इजीली निकाल सकते हैं सॉल्ट में। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको देखना है और देखने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, समझ आ गया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से कर, आपका क्वेश्चन है ये, a solution is prepared by dissolving 0.63 gram of oxalic acid in 100 cubic centimeter of water, find normality of the solution। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा n फैक्टर। देखो ऐसे चलोगे ना आप रिवर्स में, ऐसे चलोगे तो बड़ा आसानी से कर दोगे आप क्वेश्चन, ठीक है। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ओके। तो n फैक्टर कितना आएगा, n फैक्टर क्या है हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन कितने होते हैं, ये देख लो आप, ये जो 2 हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो n फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। ऑक्सैलिक एसिड के लिए n फैक्टर हो गया 2। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.63 ग्राम, ओके। अब हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं हम। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। मॉलिक्यूलर वेट या तो आप कैलकुलेट कर लो या आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता है, आप निकाल सकते हैं, ये होता है 126 ग्राम पर मोल, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे अगर निकल गया तो बेटा इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स, देखो ये फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट आया 126 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपका 63। इक्विवेलेंट वेट आ गया 63। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लें। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया आपका 0.63, गिवन है आपके क्वेश्चन में, ये देखो, ठीक है। और इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया 0.63, तो ये सॉल्व करने पे आपका आएगा 0.1, ठीक है, 0.1 आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके कितने आ गए, 0.1 आ गए, ओके। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, बस नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी आप देखो, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लिया आपने 0.1, वॉल्यूम कितना है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज 100 ml, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 0, तो ये आ जाएगा, थोड़ा मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आएगा बेटा 0.01, और यहाँ पे जब 0.01 आएगा तो यहाँ पे आएगा 0.1। ये आ गई हमारी जो सॉल्यूशन हमें मिला था उसकी नॉर्मेलिटी। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। n फैक्टर आपको आना चाहिए, n फैक्टर निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो नॉर्मेलिटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं नॉर्मेलिटी है क्या बेसिकली, ठीक है। बात समझ में आ गई। अभी डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा और उसको प्रूव करके बताऊंगा इसी क्वेश्चन की हेल्प से।
इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको प्रूव करके बताऊंगा कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, वो किस तरह से आप यूज करेंगे और वो वैलिड है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। देखो वैसे तो जो इनका रिलेशन है उसको आप यहाँ पे ड्राइव भी कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत केमिस्ट्री में होती नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये आता है नॉर्मेलिटी इक्वल्स मोलैरिटी इनटू, अब इनटू देख लो क्या करना है, इनटू में आएगा आपका n फैक्टर, मोलैरिटी के साथ n फैक्टर की मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ये बन गया आपका एक फॉर्मूला, रिलेशनशिप आ गई नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में। ठीक है, अब इसको कैसे स्टैब्लिश करें, कैसे प्रूव करें कि हाँ ये वैलिड है। इसके लिए देखो यहाँ यहाँ ये क्वेश्चन को आप कैसे करें, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करें कि इसके लिए मोलैरिटी और निकाल लें। तो मोलैरिटी निकालेंगे आप, तो मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप निकालो, 0.63 ग्राम वेट है आपका, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.63 डिवाइडेड बाय 126 डिवाइडेड बाय कितना है 100 और यहाँ पे इंटू 1000। ठीक है, ये इस तरह से हो गया, तो ये आ गया 0.63 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 126, तो ये आ जाएगा आपका 0.05, ये मोलैरिटी आ गई। ठीक है, अब आप देखो मोलैरिटी आपकी 0.05 है और नॉर्मेलिटी आपकी 0.1 है। अब इस फॉर्मूले को देखो आप, अगर आपने अभी यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकाली थी तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 0.1 इक्वल्स मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या था 2, तो मोलैरिटी इक्वल्स 0.1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 0.05। यही मोलैरिटी जब आपने फॉर्मूला यूज किया तब आई है, और यही मोलैरिटी यानी कि जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ना उस तरह से कैलकुलेट किया तब अब भी आपकी मोलैरिटी क्या है 0.05, और ये जो रिलेशनशिप आपने यूज की है इस रिलेशनशिप से यूज करने के बाद भी आपका 0.05 ही आया, तो कितना आसान हो गया। तो कहीं भी क्वेश्चन देता है कि भी किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपकी 0.25 है, मोलैरिटी 0.25 है, सॉल्यूशन बताएगा किसका है, और उसके बाद आपसे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहता है, तो बेटा इजीली आप ये फॉर्मूला याद रखो, है ना, और ये फॉर्मूला यूज करो, और जो भी वो पूछता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर दे दो। बस आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि उस सॉल्यूशन के लिए एन फैक्टर क्या होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया कि एन फैक्टर किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो क्वेश्चन है आपका ये, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। तो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन सबसे पहले आप समझें, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी क्या होती है 1/2 होती है, 1/2 n लिखा हुआ मिलेगा, तो ये नॉर्मेलिटी हो जाएगी सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन की। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक दो चीजें और बता देता हूं मैं, यहाँ तो ये सेमी नॉर्मल हम यूज करेंगे, लेकिन अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलता है डेसी नॉर्मल, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी 1/10 आती है, 1/10। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। सेंटी नॉर्मल अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है सेंटी नॉर्मल, इसका मतलब होगा बेटा कि यहाँ इस सॉल्यूशन की
नॉर्मेलिटी आपकी हो जाएगी 1/100 m। ठीक है, ये 2-3 चीजें, सेमी नॉर्मल 1/2, डेसी नॉर्मल 1/10, सेंटी नॉर्मल 1/100, ये चीजें हैं। ठीक है, तो अभी यूज हमने ये करना है। तो अगर हमें क्या मिला हुआ है, मास कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का 250 क्यूबिक सेंटीमीटर है, नॉर्मेलिटी 1/2 है या सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मेलिटी होती क्या है, बस फॉर्मूला लगाते चले जाओ। नॉर्मेलिटी इक्वल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना सिंपल है। ठीक है, नॉर्मेलिटी आपको कितनी गिवन है, 1/2। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 250। क्यों, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये 1000, तो 250 4 जा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये 4 नीचे चला जाएगा वहां 2 के साथ, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे आपके 1/2 इंटू 4, दैट इज 1/8। अब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गए, तो अभी आप क्या करेंगे, आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए, है ना, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे आप, आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर इक्विवेलेंट वेट, ये चाहिए ना। अब आपको वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो फाइंड आउट करना है, ये तो आपका क्वेश्चन है। वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करो, आप मॉलिक्यूलर वेट को आप डिवाइड करो n फैक्टर से। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 98, n फैक्टर भी बता दिया मैंने, यहीं पे n फैक्टर 2 होता है क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 49 आ गया। अब ये वेट आपको निकालना है, वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में। तो वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1/8 और ये आ गया 49। ठीक है, यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड का वेट मिल जाएगा। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.125, ये आंसर आ गया। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है, कितना है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, और वो सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड का इतना वेट आपने डिसॉल्व किया। दिस इज नॉर्मेलिटी एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन नॉर्मेलिटी। तो अच्छा टॉपिक है, आप तैयार करें।